सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। आज चर्चा करते हैं। कई दिन पहले गोवा के अंदर नाइट क्लब में आग लगी थी और 25 आदमियों की मृत्यु हुई थी उस मामले में। उसमें अब तफ्तीश कर रही है पुलिस वहां की। और जो नाइट क्लब के मालिक थे वो देश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन एक जो पार्टनर था अजय गुप्ता उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और इसी मामले में दैनिक जागरण अखबार आज का 11 दिसंबर 2025 में खबर आई है इसी से संबंधित। गोवा अग्निकांड में नाइट क्लब का एक मालिक गिरफ्तार। ये खबर है भाई, ये देख लो, ये खबर है। ये दैनिक जागरण अखबार है और 11 दिसंबर 2025 का अखबार है। इस जो अग्निकांड में 25 आदमियों की मृत्यु हुई थी, इस खबर के अंदर एक चीज और खुल के आई है। 2022 में लूथरा बंधु से मिला था आरोपित अजय। 2022 में बुराड़ी में मारे गए अमित गुप्ता से आरोपित अजय गुप्ता का लिंक जुड़ रहा है। अमित दिल्ली पुलिस के आईपीएस और अन्य अधिकारियों के पैसे बार, क्लब और होटलों में लगाने का काम करता था और 2022 में लूथरा बंधुओं का परिचय गुरुग्राम के अजय गुप्ता से करा था अमित ने। यानी कि ये अखबार जो बंधु है ना, हमारे मीडिया बंधु, खबर को बहुत छोटी छापते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करके छापना चाहिए। और जब खबर को बड़ा करके छापेंगे ना, जब हमारे जो नौकर से है ना, जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, जब इनको थोड़ी बहुत शर्मानी शुरू होगी। या ये सभी आईपीएस और आईएएसओ के लिए नहीं है मेरी ये बात है, ये उन लोगों के लिए है जो भ्रष्ट हैं और जिन ये तार इनसे जुड़ते हैं। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात बताना चाह रहा हूँ। अमित गुप्ता का जब बोराड़ी मर्डर हुआ ना, उस टाइम भी ये खबर आई थी इस तरह से। दिल्ली पुलिस के कई आईपीएस अधिकारी परेशान, उनके तार जुड़े इससे। और क्या कह रहा है, उस तफ्तीश को वहीं तक सीमित रख दिया गया, उसकी खुलकर जांच नहीं हुई। और उसमें हमारे कई आईपीएस अधिकारी, दिल्ली के कई आईएएस अधिकारी और कई न्यायिक अधिकारियों के नाम भी आए थे। चली थी ये चर्चा दिल्ली के अंदर। लेकिन क्या हुआ, इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए उस जांच को सीमित कर दिया उस हत्या तक ही। अगर इसमें खुलकर जांच होती है ना सही तरीके से, तो कई आईपीएस अधिकारी दिल्ली पुलिस के नफते और कई आईएएस अधिकारी यूटी के डर गए और कई न्यायिक अधिकारी नफते। और हत्या का जो मेन मोटिव था ना, वो भी इसी चीजों से जुड़ा होता है, क्योंकि जमीन का मामला था। और उस कारण ये पता लगा था, ये चर्चा भी चली थी सूत्रों से कि अलीपुर के इलाके में कुछ जमीन ले रखी थी और वो जमीन में जो पैसा लगा तो बड़े अधिकारियों का लग रहा था। और जब दिल्ली के अंदर इस चीज की चर्चा होनी शुरू हुई, अखबार में आने लगी, तो मामला क्या हो, उस मामले को दबा दिया गया। अब फिर इसके तार जुड़ गए, ये खबर फिर निकल गई और अब भी ये वहीं तक सीमित रह जाएगी और 2-4 दिन में इस मामले में लिपापोती हो जाएगी। और यही कारण है मामले की, जब तार है ना किसी बड़े अधिकारी तक जुड़ते हैं ना जाकर के, तो उस मामले को सीमित कर दिया जाता है लिपोत करके। यानी कि जांच पूरी नहीं करी जाती और उसको घुमा दिया जाता है। और ये घटना फिर हर 2-4-6 महीने में दोबारा घट जाती है। इनका कारण यही है कि घटनाएं रुक क्यों नहीं रही। ये इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि हमारे जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी है ना, वे भ्रष्टाचार में इतने लीन है कि वे कितना ही बड़ा मामला हो, कितना संवेदनशील मामला हो, उस पर सोचते नहीं, सिर्फ अपने भ्रष्टाचार से आगे उनको पैसा चाहिए। और मेरा खुद का भी कहना है, जो ये खबर है ना, जो छोटी सी विस्तार जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के और कई आईपीएस अधिकारी हुए, अगर इसमें सही जांच की जाए ना, फेर जांच की जाए, तो इसमें कई पुलिस अधिकारी जुड़े पाएंगे। क्योंकि इनका जो पैसा लगता है ना, वो इन्हीं चीजों में लगता है। और जो अमित गुप्ता है ना, वो पहले इतना साहूकार परिवार से नहीं था, इतने बड़े घर से नहीं था, आम आदमी की तरह था। लेकिन उनका जब संपर्क आईपीएस अधिकारियों से हुआ, आईएसओ से हुआ और कुछ न्यायपालिका के अधिकारियों से हुआ, उसके बाद वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। और वो जब उनकी हत्या हुई थी तो ये मामला जब भी उठा था और कई हमारे आईपीएस अधिकारी परेशान भी थे। नाम तो ये नहीं बताऊंगा यहाँ पे क्योंकि बेइज्जती बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उनका जो नुकसान हुआ है उससे भी वो परेशान है। और मेरा यह उनसे ये भी कहना है
ईमानदारी में बहुत कुछ रखा है, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। लेकिन अब ये जो मामला है ना, अभी जो ये खबर आई है, इस चीज को देखकर बड़ी एक तरह से परेशानी होती है भी। हर इस तरह के मामले में आईपीएस अधिकारियों का, आईएएस अधिकारियों का नाम जुड़ना और लिपापोती करके देश की जनता को गुमराह करना, ही कब तक चलेगा? एक ना एक दिन भांडा जरूर फूटेगा। और इस तरह के भांडे कई बार फूट भी लिए, जैसे यूपी पुलिस में फूटे थे कई आईपीएस अधिकारियों के, जो अलग ही मामला चला रहे थे। देश के कई और राज्यों में इस तरह का मामला आया है। यह मेरी सभी जो पुलिस अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है, और इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। भगवान ने आपको इतने बड़ा शौहरत, इतना बड़ा पद दिया है, तो उसकी मर्यादा का भी ध्यान रखिए जाए। लेकिन बात इनकी समझ में नहीं आती, और हर महीने 2 महीने 6 महीने में कोई इस तरह का मामला होता है कि कहीं कहीं से तार जुड़े बिल्कुल मिलते हैं। और कई बार अखबार में तो ये भी आया हमारा दिल्ली पुलिस के बारे में, अधिकारियों में जो सट्टा है, जवारी है, उनसे तार जुड़े हैं। बड़े बड़े जो सट्टा खेलने वाले हैं, बड़े गलत काम करने वाले हैं, उनसे तार जुड़ता है, लेकिन उस मामले को सही से जांच ना करके उसको लिप पोत दिया जाता है। और ये ही कारण है कि इस तरह की घटनाओं पर नकेल नहीं कसी जा रही। क्यों नहीं कसी जा रही? क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे उसमें आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती और उनको बचा लिया जाता है। और बचाने वाले कौन है? उनके साथी है, एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर वो फंस गया तो वो बचा लेगा, वो फंस गया वो बचा लेगा। इस तरह खेल जो चल रहा है देश में, वो देश के लिए भी, देश के समाज के लिए और उन भ्रष्ट लोगों के लिए भी हानिकारक है। कभी ये सोचे, जिस तरह से अब समाज में जो बदलाव आया है ना, जो समाज में इज्जत भी घटी है, पुलिस की जो साख घटी है, उसके लिए जिम्मेदार भी ये भ्रष्ट अधिकारी है। और दुर्भाग्य यह है, भ्रष्ट अधिकारी ज्यादा हो गए और ईमानदार कम रह गए। और इसलिए जो समाज में एक तरह से जो कई नई नई चीजें उभर आई ना, जिनके बारे में सोचा भी नहीं था, वो चीजें पूरे देश के और पूरे देश के नागरिकों के लिए, देश के नौजवानों के लिए भी हानिकारक हैं। और वो पैसा इकट्ठा करने की होड़ में इस तरह से लगे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि ये गलत काम करने वाले लोग, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इन्होंने हमारे को पूरी तरह से जकड़ लिया है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन उन आईपीएस अधिकारियों से मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह ये खबर आ रही है ना, आईपीएस, दिल्ली के आईपीएस अधिकारियों से तार जुड़े हैं, ये दिल को दुखी करने वाली खबर है। क्योंकि हम जब पुलिस ज्वाइन करते हैं तो कसम उठाते हैं ईमानदारी से काम करने की, निष्ठा से काम करने की, और उसको तोड़ देते हैं किस लिए? अपना सुख और यानी कि भौतिक चीजें इकट्ठा करने के लिए, जो हमारे साथ नहीं चलती ना किसी काम की आती है। और ये जो टोटली समाज के अंदर जो बुराई आई है ना, मेरा मानना यह है इसकी 90% से ज्यादा जिम्मेदार पुलिस है। अगर अधिकारी यो के नाम ही इस तरह तार ना जोड़े, वे सही निष्ठापूर्वक काम करें, तो निश्चय की पुलिस भी निष्ठापूर्वक काम करेगी और समाज में जो गलत काम करने वाले लोग हैं ना, इन पर लगाम लगेगी। लेकिन हद जब होगी कि जो कई जो गलत काम करने वाले लोग हैं ना, उनके सीधम सीधा जो तार है ना, वो आईपीएस अधिकारियों से जुड़े मिलते हैं। लेकिन क्या है, बचा लेते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं जांच में। और ये नुकसानदायक उनके लिए भी है, समाज के लिए भी, देश के लिए भी है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, आगे इस तरह बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।